आपका स्वागत है। आज श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देंगे, सीता विवाह हो जाएगा। कथा को पूरा सुनिए, आपका मंगल होगा। जय श्री राम। कथा सुनिए। लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को ताका तो पुलकित शरीर हो पृथ्वी को चरणों से दबाकर बोले। चरणों से इस कारण दबाया कि पहले वचन बोले थे तो पृथ्वी डोल गई थी, इस कारण अब की बार दबा लिया। इसी कुंजर कमटया ही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, ओहु सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गज कच्छप शेष बराह, पृथ्वी को धारण किए रहो, धीरज रखना, डोलना मत, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। अत मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी धनुष के निकट आए। नर नारियों ने अपने पुण्य और देवता मनाए। सबका संशय और अज्ञान तथा मंदमती मूर्ख राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सियकर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम का गर्भ और गुरुरता और मुनियों का भय, सीता का शोष, जानकी का पछतावा और रानियों का दारुण बना अज्ञान तुल्य दुख। शंभु चाप बड़ बोहित पाए, बढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चहत पार नहीं को कन्हारा। शिव जी के धनुष को एक बड़ा जहाज पाए अपना संग बनाकर सब चले। श्री रामचंद्र जी की बाहों का बल अपार समुद्र है, पार पाना चाहते हैं परंतु कोई खेने वाला नहीं है। राम बिलोकी के लोग सब, चित्र लिखे से देखे। चितैसिया कृपा तनया, जानि विकल भी से खिसियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सब लोग चित्र लेखे के समान हो रहे हैं और कृपा निधान ने जानकी जी की ओर देखा तो उनको विशेष व्याकुलता जाना। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कल्प समतेहि। त्रिषित बारी तनु जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। जानकी जी को अत्यंत व्याकुल जाना कि एक पल कल्प के समान बीतता है। प्यासे जो जल के बिना शरीर त्याग किया तो मरकर उसे अमृत के तालाब में भी डाल दो तो वह जल क्या होगा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। असजिय जाने जाने की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। जब खेती सूख गई तब वर्षा क्या, समय चूक कर पछताने से क्या होता है। ऐसी जी में जानकी जी को देखा और अधिक प्रीति देख प्रभु पुलकित हुए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, तिलाघव उठाय धनु लिन्हा। दमक उदामिनी जिनि घन लयऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। मन में प्रणाम करने का भाव यह है कि यहाँ वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। ऐसी फुर्ती से उठाए मानो बिजली चमक गई और मेघ में लय हुई। फिर धनुष को ऐसा खींचा कि
दोनों गोसे मिलकर आकाशवत हो गए अथवा धनुष उठाते ही वह भगवान के मेघ वर्ण सरीखे हाथ में बिजली के समान चमका और जब उसे खींचा तो उनके मुख का नीला प्रतिबिंब पड़ने से आकाश तुल्य रूप हो गया अथवा जब घन रूपी श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ा लिया तब दामिनी रूप सीता दमकी अर्थात व्याकुल हो गई कि आज धनुष फिर नभमंडल के समान हुआ, क्योंकि एक धनुष महादेव जी ने त्रिपुरासुर के मारने की हाथ में ले लिया था और एक ही बाण से उसे मार डाला था। तब शिव जी बोले यह धनुष विशेष कार्य का न हुआ। अत विष्णु ने कलेश कर उसका एक कोना तोड़ दिया। तब शिव जी ने उसको वहीं रख कर कहा आप मनुष्य शरीर धरकर इसे तोड़ना। सो इसलिए जानकी अकुलाई की। तब तो विष्णु शिव में कलेश हुआ था, अब चढ़कर क्या होगा। अथवा राम जो घन रूप हैं उनके धनुष चढ़ाने से दामिनी रूप जानकी जी प्रसन्न हुई। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देखत सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरऊ भुवन धनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते समय किसी ने न देखा और सब खड़े हुए देखते रहे। उसी क्षण में श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा। संसार में यह घोर कठोर ध्वनि भर गई अथवा धनुष का मध्य राम ने भंग कर दिया। भरी भुवन घोर कठोर खर विभाजित जी मार्ग चले। करहि दिग्गज ढोल मही अहिलोल सुरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे सकल विकल विचारहि। को दंड का खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि। ब्रह्मांड भर में घोर महान ऊंचा कठोर शब्द भर गया कि जिससे सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ कर चले। दिग्गज चिकाड़ने लगे, धरती कांप उठी। शेष बराह कच्छप परस्पर भार और भय से कसमसाए तथा सुर असुर और मुनि अपने अपने कानों में हाथ दे व्याकुल हो विचार करते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और जय हो उच्चारण करने लगे। और आप भी बोलिए जय श्री राम। फिर अगला वीडियो में सुनाएंगे।